अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते वालेकुम। और सत श्री अकाल। हम आ गए हैं अपना रिव्यू करने के लिए। हमने बोला कि भाई अब आज वेट नहीं हो सकता, जो हमारी दिल की खुशी जो है बहुत ज़्यादा थी इस वक़्त, तो हमने बोला अभी रिव्यू करें। और रिव्यू जो है ये हमारा कोई पाकिस्तान के पीएसएल-वीएसएल के ऊपर नहीं है, ये रिव्यू है हमारा सिर्फ़ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के गेम के ऊपर। क्योंकि हमारा दिल खुश कर दिया इंडिया की टीम ने, रिगार्डलेस और जो भी हमारी राइवलरी है पाकिस्तान के साथ, मगर ये तो भाई हमारा दिल भाई खुश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने हमको हराया था हाँ। फाइनल में, तो हमारी उनसे भी जो है ना थोड़ी सी लगी हुई है। तो इस वजह से हमने बोला कि इंडिया ने जब धोया उनको अच्छी तरह से, इतनी गंदी तरह से कि T20 में T20 का भी स्कोर नहीं बनाया उन लोगों ने। 91 पर पूरी ऑल आउट कर दी उनकी टीम भाई दूसरी इनिंग देखो में। बदला एट द एंड ऑफ द डे भाई हमारी एशिया में जो भी सही राइवलरी बात है है। वो घर का फिरंगियों से हाँ, बदला लिया घर है। का मसला घर का है। फिरंगियों मगर से मसला लिया है। इंडिया ने जो है ना ये दुगना लगान वसूल किया है, तो 3 गुना लगान हाँ। वसूल कर दिया है। तो अपना मुझे तो भाई बड़ा ज्यादा मजा आया ये गेम देख के। अश्विन ने 5 विकेट लिए, हम्म। तो बहुत ही और अच्छा। सबसे फनी चीज मुझे पता क्या लगी है, जो गेम शुरू हो रहा था नागपुर का, जब गेम शुरू हुआ था उससे हाँ पहले बात करी गई थी बहुत ज्यादा। हाँ क्यूरेटर्स जो हैं वो कह रहे थे, क्यूरेटर्स जो हैं वो जान के ऐसी पिच बनाएंगे जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ट्रबल दे। ट्रबल देंगे हाँ स्पिनर जिससे। हाँ। और लेकिन कैस जडेजा ने खेला। जडेजा और अक्सर दोनों लेफ्ट हाँ हैंडेड है, और लेफ्ट सबसे हैंडेड। बड़ी हाँ पार्टनरशिप उनकी थी। हाँ। तो भाई ये जो है ना, ये इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि गेम शुरू होने से पहले ही हार मान ऑस्ट्रेलिया ली ने थी ड्रामे शुरू कर दिए थे, हार मान ली थी, और उनकी टीम ने दिखा दिया भैया। कि भाई जो है वो कि हमारे में भाई दम नहीं है। दम नहीं है। हाँ, हम तो नहीं खेल सकते, क्योंकि अब बात ये हो गई ना कि भाई अगर बोले कि पहले दिन की पिच खराब थी और पहले दिन ऑस्ट्रेलिया जल्दी आउट हो गया और दूसरे दिन की पिच सही हो गई थी, तो इंडिया ने लंबी बैटिंग कर ली, तो तीसरे दिन की पिच को क्या हुआ था? हाँ तीसरे दिन भी इंडिया ने खेला था, अक्षर पटेल ने क्या 84 रन मारे हैं कुछ, और भाई जो है उन्होंने उनकी उनकी बैटिंग ही नहीं आई है इंडिया की भाई। हाँ कम ऑन उनकी तो मैन। दूसरी इनिंग में बैटिंग ही नहीं आई, लेकिन तीसरे दिन जब इन दोनों ने साथ खेला था, अक्षर हाँ, पटेल ने रन करे और जो अपना मोहम्मद शामी ने भी थोड़े बहुत रन करे, तो और उसने सिराज ने भी एंड रोक कर रखा था, 19 बॉल उसने के लिए नॉट आउट पे। तो तीसरे दिन इंडिया ने भी खेला और तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया में खेला, और फर्क साफ जाहिर है कि कौन जो है ना, किसका पलड़ा बाहर था, भारी था, और कौन जो है वो ज्यादा ज्यादा जो है वो प्रिपेयर्ड था, हाँ यू नो। और जैसा ऑस्ट्रेलिया ने रोना डाल दिया है, अभी से डाल दिया है कि जो है भाई ये हो गया है, वो हो भाई गया मैं है। ये कहता हूँ कि आपके मुल्क के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंट तरह की जगहें हैं, डिफरेंट तरह के क्लाइमेट्स हैं। आप अपना एक वहाँ पे जो है ग्राउंड ऐसा बना लें जो कि सब कॉन्टिनेंट की हाँ तरह जो हो, सब कॉर्डिनेट दिया। उसमें प्रैक्टिस कर लें। हाँ अभी ये क्या ड्रामा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में देखा जाए तो उनके बाज़ी ग्राउंड्स ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड और इन सबको मैच करते हैं, वो वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो अपनी पाकिस्तान को तो भूल ही जाओ ना, हमारे पास हाँ तो ग्राउंड ही ऐसे टूटे फूटे हैं। हाँ। मगर अगर आप उनको देखा जाए तो वो जाके प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके इनको हराते भी हैं इनके हाँ मुल्कों के अंदर। सही बात है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस ड्रामा, और इनको ये करना चाहिए रोना था। शोना। हाँ, रोना वोना बस उसमें। फिर वो जडेजा ने जो अपने हाथ पे क्रीम लगा ली थी और बॉल में हाँ लगाई थी उसमें, चलो उसने लगा ली, लेस से उसने चीटिंग कर ली, लेस जस्ट से। तो अभी क्या इनका भी तो इसका इतना बड़ा मतलब? स्कैंडल हुआ था। हाँ, तो इसका मतलब कि 11 प्लेयर या 10 के 10 सारे शुरू जितने भी प्लेयर हैं वो सारे उसी वो 2-3 दिन से वो बॉल हाँ में वो खाली कचरा एक ही ही लगा बॉल रहा। के वाह वाह। कम ऑन मैन, ये जो है और ना। जो है, और अगर ये इसकी बात कर रहे हो और इस पर रो रहे हैं, तो इनका तो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ था कि हाँ सामने सामने बॉल टेम्परिंग नजर आई थी। उसके बाद इनका इतना खुलकर सामने आया था कि इनका इनके जो ड्रेसिंग रूम का वो यही था कि इनके ड्रेसिंग रूम का एक वो बना हुआ था, कल्चर बना हुआ था कि बाय हुक और क्रुक आपको गेम जीतना है, चाहे बेईमानी कर जीतो या किस तरह से जीतो। वो तो उनकी जब पूरी पट्टी खुली थी, वो रिकी पॉन्टिंग और मार्क वोर के टाइम से, स्टीव वो के टाइम से यही चलता हुआ आ रहा था कि हाँ भाई किसी ना किसी तरह गेम जीतना है, बदतमीजियां कर जीतो, चीटिंग कर जीतो, कुछ भी कर जीतो। अब जब खुद करते हैं तो तब नजर नहीं आता। हाँ, वो ये लोग तो भाई ब्लेड शेड लेकर आए हुए थे, वो उस हाँ गेम में वो ब्लेड यार भाई काट रहे वो थे। काट रहा है उससे, वो लेस से क्या भाई कहता मैं अपना। कहता हूँ चलो उसने भले अपने हाथ पे इंडिया ने तो बोला भी है ना, इंडिया के उसने या और उसको बोर्ड ने वो भी बोला मिल गया, उसको फाइन डेमेट्री पॉइंट भी मिल गया और उसको फाइन 25% फाइन फाइन तो भी इसलिए हुआ है। मिला है कि उसने वो गलती कर दी है कि भाई उस गलत वक्त पे लगा और दिया है। पॉइंट भी मिला उसको, हाँ, तो डिमेरिट डिमेरिट पॉइंट। पॉइंट या। बट एट द एंड ऑफ द डे इतना ज्यादा रोना डाला है, और उसके बाद आपने कुछ करा ही नहीं है। आपने हाँ रोना डाला है और आपकी टीम पूरी की पूरी दोनों इनिंग में बेइज्जत होकर आउट हो गई है। हाँ तो आई मीन कम ऑन, अगर अगर लेट्स से उसने चलो चीटिंग करी होती, कितने 2 आउट हो जाते, उस पे 3 या आउट हो जाते, चौथे को तो रहना चाहिए था। इतनी बड़ी या। टीम है, इतने ज्यादा आप बोलते हैं रन बनाते हैं, हम ये हाँ करते हैं वो करते हैं, और ये आउट हो गए। अब ये दूसरी टीम पिच पे भी ड्रामे कर रहे हैं, और दूसरे पे भी इंडिया इनको बेइज्जत करके हराएगा।
हाँ। मार्क माय वर्ड्स, ये बेइज्जत करके होंगे होके आ रहे होंगे, हैं, ये होंगे भाई। क्योंकि जो दूसरा ग्राउंड है ना उसमें भी ये ड्रामे कर रहे हैं कि भाई अब ये वो भाई ब्रैड हॉग वहाँ पे बकवास कर रहे हैं। हाँ और मुझे लगता है कि एक तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो गोरे लोग हैं ना सारे जितने भी हाँ हैं ये अगेंस्ट हो गए हैं हम ब्राउन लोगों से। या तो और हम लोग को इसीलिए हम लोग को भी चाहिए कि हम जो है ना एक साथ हो जाए इन्हीं के लिए, इन्हीं के हाँ खिलाफ। क्योंकि ये जो अंग्रेज है, फिरंगी जो है, ये गोरे जो है इंग्लैंड के होगा या न्यूजीलैंड के होगा या ऑस्ट्रेलिया हाँ के होगा, ये सारे एक साइड पर हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं हाँ जब भी कोई मसला होता है, और फिर जो अपनी वो बना लेते हैं। लेकिन हमारे वालों को भी यही करना चाहिए, बांग्लादेश, हाँ, पाकिस्तान, मिल इंडिया, के इनको करें। श्रीलंका, ये सारों को एक साथ हो जाए। क्योंकि आई थिंक अगर हम 4-5 टीम जो है ना, इवन के बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका, ये चारों मिल जाएं, आई थिंक इट्स गोना बी अ बिगर कैंप देन ऑन उन लोगों से। उनके पास क्या ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, डंकी टीम, साउथ अफ्रीका बीच में डेंगल करती साउथ रहती है। अफ्रीका तो कुछ करती नहीं है, वो या तो साउथ अफ्रीका को इतना वो नहीं मोर है, ऑफ एन अफ्रीकन टीम। या साउथ अफ्रीका को इतना वो नहीं है, इतना जोर नहीं है आईसीसी के ऊपर, डाउस के ऊपर। सो आई थिंक अगर ये चारों टीमें जो है ना मिल जाएं, पाकिस्तान, साउथ एशिया के टाइप की साइड की, तो ये जो है रूल कर सकती है। मैं कहता हूँ जब ग्राउंड में रुके आए एक दूसरे के खिलाफ तो पूरा तोड़ लगा के पूरी तरह खेलो, जैसे खेलना खेलो, लड़ो झगड़ो जो करना है। मगर एज अ क्रिकेट बोर्ड एशियन कम्युनिटी को ना एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि देखो अभी रिसेंटली उनको पता है पाकिस्तान की फॉर्म खराब है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मगर पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलते थे। अब उनको पता है इंडिया जो है वो अच्छी बैटिंग कर रहा है, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, उनके मुल्क में जाके उनको पीट कर आते हैं, इंग्लैंड में उनको पीट कर आते हैं। तो उन्होंने अब ये नया ड्रामा शुरू कर दिया है कि वो चीटिंग कर रहे हैं, कोई बंदा हाथ पे कुछ लगा रहा है, वो पिच खराब कर रहे हैं, कल को बोलेंगे बादल आ गए, इंडिया में बादल बहुत आते हैं। कम ऑन मैन, ये जो है ना इन लोगों का हमेशा ये लगा रहता है किसी ना किसी तरह से। एक जमाने में बोलते थे कि वो क्या कहते हैं वसीम अकरम वकार चीटिंग करते हैं, वो रिवर्स स्विंग करते हैं, रिवर्स स्विंग और फिर खुद ही रिवर्स स्विंग शुरू कर दी, उन्हीं से सीख कर और ये करना शुरू कर दी, और फिर कैंसिल भी कर दी। तो हमारे बॉलर तो भाई वो रिवर्स स्विंग आपने वो कर दी, आपने बॉलों का वो चेंज कर दिया है कि दोनों साइडों से अलग अलग बॉलें होंगी वनडे के अंदर, और जो है ताकि बॉल पुरानी ना और रिवर्स नहीं हो। हमारे बॉलर फिर उस पर भी रिवर्स स्विंग मारते हैं। अब जिन्होंने T20 जो डिफरेंट फॉर्मेट्स निकाले और ये बॉलरों की वो जो पावर प्ले लगा के बॉलरों की पूरी वही खत्म कर दी, पूरी स्ट्रेंथ ही खत्म कर दिया। वो पूरा प्लान यही था कि एशियन कंट्रीज जो है उनको हम पकड़ेंगे। एट द एंड ऑफ द डे गेस व्हाट हैपेंड, हमने अपनी प्लेयर्स बनाए। सूर्य कुमार यादव बेइज्जती करता है इनकी हर गेम में, अपना क्या कहते हैं हमारे जो है वो बाबर है, रिजवान है, अपना विराट कोहली है, अभी नए बच्चे आ रहे हैं, ईशान किशन, रोहित शर्मा, शुभम गिल तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है। तो एनीवेज मेरे ख्याल में तो भाई ये जो है ना ये साजिश जो ड्रामे करे हैं, साजिश करी है एक तरह से। रविंद्र जडेजा ने इतना अच्छा गेम खेला, राइट, उसको उसके बिना वजह में बेइज्जती करी है। चलो बॉलिंग में उसने करा, लेकिन उन्होंने बैटिंग में क्या करा? उन्होंने बैटिंग में कौन सी चीटिंग करी? बैटिंग में तो उसने बेइज्जत करा ना इन लोगों को। वो मगर एक तरह से एक बंदे का मैन ऑफ द मैच टाइप का गेम जा रहा था, लाइक जबरदस्त किस्म की जा रही थी, और उसकी आपने बेइज्जती करके नाम खराब कर दिया उस गेम के अंदर, दैट्स रॉन्ग। अब हमारे पाकिस्तानी जो इंडियन है वो तो चलो फिर भी अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि हम तो एक ही काट के हैं, मगर जो गोरे हैं वो पूरे बोलेंगे ये चीटिंग करके इसकी सारी परफॉर्मेंस हुई है। चीटिंग कर रहे हैं। तो एनीवेज मैं तो कहता हूँ कि भाई बहुत मुबारक हो हमारे इंडिया के लोगों को, और बहुत मुबारक हो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को भी कि इनकी बेइज्जती हुई है, और इसी तरह इन लोगों की बेइज्जतियां होती रहेंगी अब। इनको भाई इनको यही है कि इतना ज्यादा इन्होंने पहले बकवास करके आए हैं, इतनी ज्यादा इन्होंने ड्रामे करे हैं कि इन लोगों ने जो है ना पहले पूरा जो है ना कंट्रोल ओवर करा हुआ था आईसीसी को, अब इनका जो है वो कंट्रोल लूज हो रहा है, तो ये लोग पागल हो रहे हैं बेसिकली। और ये लोग इस तरह की हरकतें इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनका जो है ना वो ग्राउंड खराब हो गया, अब खुद के ग्राउंड बना दे तब कुछ नहीं होता। अभी साउथ अफ्रीका के साथ इन लोगों ने क्या करा बेचारों के साथ, ग्रीन पिच बना दी, उस पर भी तो बैटिंग नहीं हो रही थी, उस पर भी तो नहीं खेल रहा था कोई। नहीं, उनको कोई डिमोटिवेट पॉइंट नहीं मिलेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो उन्होंने अपना होम कोर्ट एडवांटेज, होम्स एडवांटेज भाई। आप किसी के अगर मुल्क में आके खेल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ल्ड कप है नहीं, एग्जैक्टली ये कोई आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी है नहीं, सीरीज है ये, बायलैटरल सीरीज है, बायलैटरल और जो होम ग्राउंड होगा वो होम ग्राउंड को हमेशा एडवांटेज होता है, या होम टीम ही बनाएगी अपना, या वो अपनी वहां पे खेलते आए हैं, उनको पता है, उनकी मर्जी, वो जैसे चाहे बनाए, इट डजंट मैटर। ये जो बात करनी थी मेक्स नो सेंस टू मी ऑनेस्टली, ये बात करनी ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब दूसरे मुल्क की टीमें ऑस्ट्रेलिया आके खेलती है, एक दफा भी कोई टीम नहीं बोलती कि भाई आपने जो है वो ऐसी पिचें बनाई कि सिर्फ फास्ट बॉलर ही बॉलिंग कराता रहे और हम कैसे खेलेंगे, आपने बना दी और स्विंग हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है।
एनीवेज बहुत बहुत मुबारक हो हमारे भाइयों को अक्रॉस द बॉर्डर। एक्चुअली हमारा तो बॉर्डर इंडिया, तो अमेरिका में बैठे हैं भाई। तो हमारे भाइयों को यहाँ पे अमेरिका में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी जो भी हैं, जिनको जो भी क्रिकेट के फैन है, जो भी क्रिकेट के फैन है और जो सपोर्ट करते हैं ब्राउन सही मुंडे क्रिकेट हैं, को, जो ब्राउन मुंडे हैं, राइट, उन सबको बहुत बहुत जो है जो वो सही क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, जो देखना चाहते हैं कंपटीशन और जो देखना चाहते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, बधाई हो, बधाई भाई। और अपना ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।